बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को और हम सबों को आफ़ियत के साथ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए बुज़ुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम के फ़ज़ाइल और उसकी सूरतों के फ़ज़ाइल से मुतालिक अहादीस का मुताला करें। हदीस नंबर 107। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ को हुरूफ की सही अदायगी के साथ इस तरह पढ़ा जिस तरह के वो नाजिल की गई है, तो ये सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन उसके रहने की जगह से लेकर मक्का मुकर्रमा तक नूर बन जाएगी। जिस शख्स ने इस सूरत की आखिरी 10 आयात की तिलावत की, फिर दज्जाल निकल आया तो दज्जाल उस पर काबू ना पा सकेगा। मुस्तदरक हाकिम। हदीस नंबर 108। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक कि सूरह अलिफ लाम मीम सजदा जो 21वीं पारे में है और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क न पढ़ लेते। तिरमिज़ी। हदीस नंबर 108। हज़रत जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरह यासीन किसी रात में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पढ़ी तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। इब्ने हब्बान। हदीस नंबर 110। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने हर रात सूरह वाक़िया पढ़ी उस पर फ़क़र नहीं आएगा। बैहक़ी। हदीस नंबर 111। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम में एक सूरत 30 आयात की ऐसी है कि वो अपने पढ़ने वाले की शफ़ाअत करती रहती है यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, और वो सूरा तबारकल्लज़ी है। तिरमिज़ी। हदीस नंबर 112। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा एक कब्र पर ख़ीमा लगाया। उनको इल्म न था कि वहाँ कब्र है। अचानक उस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ते हुए सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया कि मैंने एक जगह ख़ीमा लगाया था, मुझे मालूम न था कि वहाँ कब्र है। अचानक मैंने उस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी आखिर तक पढ़ते हुए सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सूरह अल्लाह ताला के अज़ाब से रोकने वाली है और कब्र के अज़ाब से नजात दिलाने वाली है। तिरमिज़ी। हदीस नंबर 113। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कब्र में आदमी पर पैरों की तरफ से अज़ाब आता है तो उसके पैर कहते हैं कि मेरी तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो सीने या पेट की तरफ से आता है तो सीना या पेट कहता है, मेरी तरफ से तेरे लिए आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर अज़ाब सर की तरफ से आता है तो सर कहता है कि तेरे लिए मेरी तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ा करता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये सूरत कब्र के अज़ाब को रोकने वाली है। तौरात में इसका नाम सूरह मुल्क है। जिस शख्स ने इसको किसी रात में पढ़ा उसने बहुत ज़्यादा सवाब कमाया। मुस्तदरक हाकिम। हदीस नंबर 114। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये शौक़ हो कि क़यामत के दिन का मंज़र गोया अपनी आँखों से देख ले, तो उसे सूरह इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा समाउन फ़तरत व इज़ा समाउन शक्कत पढ़नी चाहिए, इसलिए कि उन सूरतों में क़यामत का बयान है। तिरमिज़ी। अल्लाह ताला हम सब को भी कुरान की तिलावत और कुरान की समझ बूझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान की अज़मत हमारे दिलों में डाल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کریں. شکریہ.